अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी डिटर्मिनेंट के बारे में। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो है 2, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट, क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में सिंगुलर मैटर्स और नॉन सिंगुलर मैटर्स होते क्या हैं। हम सबसे पहले उसके डिफाइन देखेंगे, फिर उसको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.5 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके डिफाइन देख लेते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में डिफरेंस क्या है। सो सिंगुलर मैटर्स जो हैं, सिंगुलर मैटर्स हमने पिछले लेक्चर में डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका सीखा। डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह से निकाला जाता है स्टूडेंट। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर वो डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर आ जाए, आई रिपीट, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular matrix, is called singular matrix if हमने क्या कहा कि अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। सो इफ its determinant is equal to 0, its determinant is equal to 0, मीन टू से कि अगर हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ओब्वियसली हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट, हम उसकी भी डिफाइन देख लेते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने स्टूडेंट ये कहा कि अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसा हमने यहाँ पे बात करी कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called non singular if its determinant is equal to its determinant is not equal to, its determinant is not equal to 0, कि अगर हम अपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना आए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइए अब इसका
एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 देखते। ए इज इक्वल टू जुज़ नंबर 1 जो है ए इज इक्वल टू 3 6 2 and 4 हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम ए की जगह पर जो है वो ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 3 6 2 and 4। तो हम डिटर्मिनेंट को जो है वो कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से। और जब भी डिटर्मिनेंट राइट करना है तो ये लाइन जो है वो दोनों क्या लगानी है, बिल्कुल सीधी, 2 and 4। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि हमने अपने ये जो डायगोनल एलिमेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई और माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 2 multiply by 6, so that is equal to 4 3 the 12 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 the 12। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा ये जो मैट्रिक्स है ए, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, सिंगुलर। सो A is singular matrix। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास 4 1 3 and 2। 4 क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 2 जो है इसकी b इज इक्वल टू 4 1 3 and 2 तो चेक करते हैं इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आता है। हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है स्टूडेंट, तो सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 4 1 3 and 2। डिटर्मिनेंट सेम उसी तरह से जो है हमने डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 4 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3 को किया 1 के साथ तो 3, और इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b is equal to 5 and that is b not equal to 0। सो b का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं आया। सो हम ये कहेंगे कि b जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह से जो है कोई भी फर्दर जितने भी क्वेश्चन है आपने उनको सॉल्व करना है। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो हम उसको कहेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आ जाता, कोई नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है।